नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जय श्री राम, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसकी मांग बीजेपी नेता रूबी खान ने उठाई है। एएमयू में होली समारोह के लेकर उठे विवाद में अब तूफान और बढ़ गया है। ये थम नहीं रहा है। होली समारोह की इजाजत मिल गई है, लेकिन अब कैंपस में मंदिर बनाने की मांग भी शुरू हो गई है और इस मांग ने टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी नेता रूबी खान ने मंदिर बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी तक लिख दी है, लेकिन इससे कुछ मौलानाओं के पेट में दर्द उठा है। उन्होंने रूबी खान का विरोध शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि एएमयू में मंदिर मस्जिद पर आखिर घमासान क्यों है, क्योंकि इसके पहले भी होली को लेकर घमासान चल रहा था। वो विवाद थमा कि अब दूसरा विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन, नारेबाजी और तनाव के बीच यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली समारोह को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन विवाद का नया बवंडर तब उठा जब एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठने लगी। ये मांग बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने उठाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर सभी धर्म के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो फिर सभी धर्म का सम्मान इस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। एएमयू में हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनना चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी सभी लोग मिलजुल कर एएमयू कैंपस में मनाएं। सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं। वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखनी चाहिए वहाँ। हम अगर मांग आई है गैर मुस्लिम छात्रों की तरफ से या उनके फेवर में आई है, तो फिर इस मांग को और इस अधिकार को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि न्याय का और समानता का यही मतलब है कि उसे अधिकार मिलने चाहिए। इस तरीके से एएमयू के अंदर 18 हॉस्टल हैं और सभी हॉस्टलों के अंदर मस्जिदें हैं, छोटी छोटी, और एक बड़ी मस्जिद, भव्य मस्जिद एसएस नॉर्थ के अंदर भी है, एक ऐतिहासिक मस्जिद। तो जब इस तरीके की मस्जिदें वहाँ रह सकती है यूनिवर्सिटी में, तो हिंदू छात्रों की अगर मांग आ रही है तो एक मंदिर भी भव्य बनना चाहिए। रूबी आसिफ खान की मांग का कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समर्थन किया, उनके सुर में सुर मिलाए। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के पक्षकार धर्मगुरु दिनेश पलाहारी ने भी रूबी आसिफ खान की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने ऐलान किया, अगर सरकार मंदिर बनाने की इजाजत देती है तो मंदिर बनाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये नागवार गुजरा और उन्होंने रूबी खान की मांग को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। रहमान रहीम, देखिए, ये इस तरीके की एक चीप शोहरत हासिल करने का तरीका है। हर जगह का एक कानून होता है। अभी हम यही कहने लगे बात कि जितने भी थाने हैं सब जगह मंदिर बने हुए, मस्जिदें नहीं बनी हुई हैं, तो क्या सारे थानों में मस्जिदें बनेंगी? इस तरीके की बातें करना बेवकूफ़ी की बात है। मैं समझता हूँ इन लोगों को इग्नोर करना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद का नया चैप्टर शुरू हो गया है। कैंपस में मंदिर बनाने की मांग पर तनाव बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि एएमयू में जब मस्जिद है तो मंदिर बनाने की मांग से परेशानी क्यों? मंदिर बनाने की मांग से मौलाना क्यों अधीर हो रहे हैं? और सवाल ये भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, कौन इसकी आड़ में नफरत की दुकान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विवाद क्या है, विवाद के मूल में क्या है, विवाद अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, विवाद के पीछे की वजह क्या, और क्या वाकई सस्ती लोकप्रियता है जिसका जिक्र तमाम स्कॉलर कर रहे थे। चर्चा के लिए मेरे साथ राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हिंदू धर्मगुरु स्वामी उपमन्यु, मौलाना साजिद जो कि धर्मगुरु हैं, इसके साथ साथ खेमचंद शर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे और रूबी खान जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी उपमन्यु, उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा।
स्वामी उपमन्यु, मैं आपसे ये पूछने की बात कोशिश करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले इसमें होली को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि होली मनाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि तब जबकि यहां पर रोजा इफ्तार, मुहर्रम के जुलूस और चहल्लुम जैसे धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों का परमिशन मिल जाती है, तो फिर होली की क्यों नहीं हुई थी? ये विवाद अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, होली नहीं खेली गई, होली आई नहीं अभी। उसके बाद एक और विवाद शुरू हो गया, और विवाद ये शुरू हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में प्रतिमाओं की स्थापना भी होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे विवाद को? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी। आज़ादी से लेके आज तक, आज़ादी से लेके आज तक हर महीने कोई ना कोई विवाद हो जाता है। कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में। हम विषय को नहीं लेके करेंगे, नहीं, टाइम बहुत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सोचना इसलिए चाहिए, दिमाग से सोचना ये चाहिए कि ये सारे विवाद क्यों हो रहे हैं। क्या हमारे सरकार में कमी है या हमारे संविधान में कमी है? सबसे बड़ी बात है, अगर गहराई से सुनिए और रिजल्ट चाहते हो आप जी, तो संविधान का मतलब होता है संविधान, वो विधान जो सबके लिए बराबर हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी रहने वाला हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी XYZ कोई भी रहने वाला है, सबके लिए विधान बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम खाली मुस्लिम नहीं, अभी 2 महीने बाद कुछ नया विवाद हो जाएगा, 3 महीने बाद नया विवाद हो जाएगा, चलता चला आ रहा विवाद। आप कहां तक देखेंगे? और हर विवाद का ऐसा हल निकालिए जो एक ही में निकल आए। हमारा संविधान में कुछ कमियां ऐसी हैं जो इन सबको बांट देती हैं। तू पंडित है, तू बनिया है, तू शूद्र है, ये क्या मतलब है? हम सब कुछ हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हम, सबसे बड़ी बात है, भारतीय नागरिक हैं। हमको जो संविधान में मिलना चाहिए वो भारतीय नागरिक होने के सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना कि अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का बना तो दिया गया आयोग, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमारे संविधान में या हमारे जो बड़े बड़े जुडिशरी हैं और वो ये बता सकते हैं कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की पैमाना क्या है, कितने % में अल्पसंख्यक होता है? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं आपके सवाल पे, हमने क्या कहा था, शुरुआत करेंगे, हम थोड़ा पीछे से हटके जा रहे हैं कि हम शुरुआत से आ रहे हैं कि जड़ क्या है। हम आपका सवाल का जवाब ही ले रहे हैं कि लोगों को नहीं मालूम है कि अल्पसंख्यक 1% में होता है, 2% में होता है, 5% में होता है। ये हमारे संविधान में कहीं पे भी वर्णित नहीं है। सबसे बड़ी बात है, यहीं पे कमी है कि हम हिंदू, सबसे बड़ी बात है कि हम नागरिक हैं और इंसान हैं। हमको सबको भाईचारा में गले मिला के रहने के लिए सीख दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, कहीं पे कोई विवाद नहीं आना चाहिए। लेकिन संविधान में बीच बीच में ऐसी भ्रांतियां डाल दी गई हैं कि ये अल्पसंख्यक है तो इनके कुछ नियम कायदे अलग हैं, ये शूद्र है तो कुछ नियम कायदे अलग हैं। जो जड़ जो है, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU और तथाकथित कई मुस्लिम यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनको स्पेशल वो दे रखा है, ग्रांट दे रखा। क्यों दे रखा है? भारत में सारी यूनिवर्सिटी जो सरकार की हैं सबको एक तरीके से रखना चाहिए, उनका संविधान एक होना चाहिए। इनमें अंतर क्यों है? अब आपकी बात का उत्तर है कि जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, तो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, कल JNU में उठेगा, कोई दो राय नहीं है। मेरे से बात कर लीजिए कि जुलाई में JNU में भी ये विवाद उठेगा कि हमें मंदिर चाहिए। तो ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है क्या? नहीं, दोनों चीजें हैं। जानबूझ के किया जा रहा है, दूसरी बात हक है, ईमानदारी से है कि हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा, तो हमको समान संविधान चाहिए, जो नहीं दिया गया, जो अभी तक नहीं दिया गया, किसी भी हालत में नहीं दिया गया। सबका अलग अलग है, व्यक्ति विशेष अलग अलग है। कोई अमीर है तो उसको जमानत निजी मुचलके में ये मांग सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होली मनाने की मांग सही है, AMU में मंदिर बनाने की मांग सही है?
नहीं, क्या? मांग सही है, दोनों मांग लेकिन- सही है। लेकिन समय उचित नहीं है। ये मांग जो है इसको सरकार को अपने स्तर पे, यहां कोई विवाद नहीं, विवाद को शांत तुरंत करना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद आगे बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो। इसके लिए अपने स्तर पे बैठ के विचार करके बनाना चाहिए कि हम संविधान में क्या परिवर्तन करें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की खाई खत्म हो जाए। हम लोग जो कहते आए हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, तो गले मिलके रहें, भाई भाई रहें। अरे कहाँ हो पा हम रहा है, लोग- कहाँ हो पा रहा है? अगर हर नहीं हो आदमी पा यही रहा, कहता बिल्कुल सही कह रहे है। हैं। देखिए, आपकी चाहे बात करें, 26 नहीं हो पा जनवरी रहा। हो, 15 अगस्त हो, बस, संसद हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधानसभा हो, चाहे कोई भी मंच हो, बिल्कुल नहीं हो पा भाई रहा। भाई मिलने की बात होती है, गले मिलने की बात होती है, इसीलिए लेकिन मैंने- हो कहाँ पा रहा है? हाँ, नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा इसी- संकट ये मौलाना साजिद कुछ कहना चाह रहा है, बताइए मौलाना इसीलिए साजिद। मैंने पुरानी स्थिति उठा के दी मौलाना साजिद, कि अभी से नहीं, ये होने के लिए जरूरत है, रशीदी साहब कुछ हमको बोल पीछे रहे हैं। जाना हिंदू पड़ेगा। धर्मगुरु को सुनिए सर, सुनिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देश का एक संविधान है और वो संविधान सबके लिए उसको आजादी देता है, सबको उसका अधिकार देता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, जी। किसी भी उससे हो, सबको अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं संविधान में। ये जो बार बार कहा जाता भ्रांतियां है नहीं कि होनी संविधान चाहिए। गलत है, संविधान में अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं इन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह का फतूर आ गया कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान विधानसभा में बनाया, ये तो बाद में उसको बना है, ठहराना भीमराव शुरू कर दिया इन लोगों ने। अम्बेडकर का नहीं है। अरे सुनो भाई, आप बीच में नहीं बोले, हम नहीं, आप सुनिए। अगर हम नहीं आप बोलेंगे सुनिए। ना, एक मिनट, हाँ, तो अगर हम सुनिए, नहीं चुप बोलेंगे रहिए। ना, तो ये लगेगा हम सुनिए आपकी पहले। बात स्वीकार कर रहे हैं। अगर अरे हम बीच सुन- में नहीं बोलेंगे, एक बार और सुन लेते हैं। भाई सुनिए। बुद्धिजीवी आप है, एक बार सुनिए। हम आप बोल भाई भी भाई रहे हैं, हैं, बोल इसको भी रहे हैं, समझना यार, कि आप फिर भीमराव भी नहीं अम्बेडकर ने बोल नहीं बनाया ये, इसको बोल सोचिए भी रहे समझिए, हैं। ये सुनिए, बाद में सुनिए। आया है। एक बार सुन लेते ये हैं, क्या डिबेट है भाई? आप अपनी बात पूरी कर लीजिए साजिद ये साहब। क्या तरीका है? आपने नहीं, जो बिल्कुल अनशन अपनी रखा, बात- हम कुछ आपकी बोले बात- भी- आपकी बात को हम हम कुछ प्यार नहीं से उपमन्यु बात जी, कर रहे हैं। उपमन्यु जी, सुन एक लीजिए। बार अपनी बात कर लें, फिर मैं आपके पास आता हूं। सुनिए, सवाल ये है, देखिए असल में क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई। एक तो सस्ती शोहरत वाला जो स्टंट है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी आदमी उठता है जिसकी अपनी कोई हैसियत समाज में नहीं है, पार्टी में नहीं है, वो कोई भी बयान देता है और पब्लिसिटी स्टंट करके जो है अपने आप को वो पूरे दिन सुर्खियों में बनाए रखना चाहता आपका है। इशारा रूबी खान जी की तरफ ये है। बिल्कुल सही कह रहे एक तो हैं। ये है। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर सरकार बीजेपी की है तो क्या ये सरकार संवैधानिक नहीं है? हिंदुओं की सरकार है, ये तो संवैधानिक सरकार है। संविधान के खिलाफ कौन सा काम कर सकती है सरकार? क्यों करेगी सरकार संविधान के खिलाफ? आप लोग क्या चाहते हैं, इसको हिंदू सरकार बनाकर ये सारा का सारा काम हिंदुओं के लिए करे, मुसलमान के लिए ना करे, तो फिर तो संविधान खत्म हो ही जाएगा। नहीं मौलाना संविधान साहब, चाहते हैं। लिए दूसरी मौलाना साहब, एक मैं तो- आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। छात्रों का कहना है, छात्रों का कहना है कि जब साहब एएमयू में रोजा इफ्तार हो सकता है, मुहर्रम के जुलूस निकल सकते हैं, चल्लुम जैसे धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल हो सकता है, वहां पर हो सकते हैं आयोजन, तो फिर होली भी हो जाए, क्या दिक्कत है? हमने परमिशन मांगी है। आपको याद होगा जिस दिन ये होली की मांग उठी थी, मैंने भी कहा था, ये मेरा भी टेक यही था कि उनको होली मनाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। त्योहार है, हर आदमी अपने हिसाब से त्योहार होली मनाए, ईद मनाए, कुछ भी करे। अगर चहलुम का जुलूस निकलता है तो होली का भी जुलूस निकलना चाहिए, उस पर भी प्रोग्राम होना चाहिए, क्या दिक्कत है? ये आपकी बात है, लेकिन जो आपने सस्ती लोकप्रियता का जिक्र किया, मुझे लेकिन लगता है मंदिर- रूबी खान जी के लिए लेकिन- किया। लेकिन- रूबी खान जी लेकिन मेरे साथ minority जुड़ गए। इदारे- रूबी जी, सुनिए। अचानक से आपके जहन में ये मंदिर वाली बात कहां से आ गई कि सुनिए, एएमयू 30 सेकंड मुझे में पूरा करने मंदिर दीजिए बनना भाई। चाहिए? क्या, कहां से आ मुझे गई? 30 सेकंड में पूरा कर लूं, 30 सेकंड में पूरा आता कर हूं लूं। आपके पास। सुनिए, रूबी जी, क्योंकि एमयू ये में तो कोई जब बात मस्जिद नहीं है। बनी जो है असल बात थी वो छुड़वा दिया मुसलमान आपने। भाइयों के लिए, तो हिंदू भाइयों के लिए मंदिर क्यों नहीं? वो भी अपनी पूजा अर्चना करने का उनको पूरा हक और अधिकार है, पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो उनके लिए मंदिर बनना चाहिए। जब सभी त्योहार मुसलमान भाई मना सकते हैं एमयू में, तो हिंदू भाई क्यों नहीं मना सकते? तो इसीलिए मेरे मन को लगा कि वहाँ भी एक मंदिर होना चाहिए। ऐसी कोई भी इसमें गलत बात नहीं है सोचने की। सोचा जाए तो इंसानियत के नाते वहाँ मंदिर होना चाहिए। इंसानियत के नाते तारिक खान साहब, इंसानियत मंदिर के होना नाते चाहिए। थोड़ी होता तारिक है, खान मंदिर साहब, तो धर्म के नाते होता है, मंदिर इंसानियत के नाते थोड़ी होता है। नहीं आपको तो बिल्कुल। यही पता नहीं क्यों? है।
मतलब आप ये कैसे कह रहे हो? मस्जिद है मंदिर वहाँ तो पर, धर्म के तो नाते मस्जिद होता में है, जबरदस्ती धार्मिक है, चीज है नमाज भी मंदिर। पढ़ी जाती है। इंसानियत का क्या तो मतलब इसी हुआ लिहाज उसमें? से उन लोगों के लिए मंदिर क्यों नहीं? वो भी तो अपनी इबादत करेंगे, वो भी तो पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू अरे भाई तो जो ये पढ़ रहे हैं आवाज वहाँ, वहां के छात्र उठाए ना, हु आर यू? अगर साइड से वहाँ वहां के मंदिर बना छात्र ये दिया आवाज जाएगा तो उठाए, कोई आपत्ति आप नहीं कौन है होनी भाई? चाहिए ना। नहीं, साइड से मौलाना वहाँ एक मंदिर साजिद बना कह रहे दिया हैं जाए। रूबी जी कि आप कौन होती हैं? छात्र वहां के बोले इस छात्र पर। उठाने चाहिए, आप कहां से आ गई? आप कौन है हम भाई बीच में बिल्कुल इस तरह आम की बातें आदमी करने हैं, वाली? हम कोई नहीं है, एक इंसान है, इंसानियत के नाते बोल रहे हैं। फिर इंसानियत के नाते आप कह रही है? ये तो धर्म का जी, मैटर है, बिल्कुल। इंसानियत कहाँ से आ गई इसमें? ये तो मैटर ही ये धर्म का है, मंदिर बनना। इसमें इंसानियत नहीं कहाँ नहीं, से आ गई? धर्म सबके एक बराबर है, धर्मों का मान सम्मान इंसानियत का करना मतलब तो चाहिए। ये है कि धर्म होली सबके एक होली बराबर मनाए, है। वो अच्छी बात है, मनाना चाहिए, बिल्कुल। हम भी कहते हैं मनाए, लेकिन धर्म तो परमिशन क्यों ये नहीं मंदिर दी? तो सिर्फ परमिशन धार्मिक क्यों चीज नहीं है, दी? इसमें एनयू इंसानियत के कहाँ से आ डीसी ने गई? परमिशन क्यों नहीं दी? परमिशन देनी चाहिए उनको, उनका कोई हक नहीं है कि परमिशन किसी दे को दी गई, परमिशन नहीं होली देंगे। मनाने की भाईचारे का परमिशन दे दी गई, संदेश आपको बढ़ना जानकारी चाहिए। नहीं है? हिंदू भाइयों से भेदभाव क्यों? वो भी तो भाई कहाँ हैं भेदभाव हमारे। है? जब हमारे उनको मोदी जी परमिशन दे दी भेदभाव गई। नहीं रख सकते, इस देश के प्रधानमंत्री मैं जी तारिक किसी के खान लिए साहब के भेदभाव पास चल नहीं रहा हूं। करते हैं। तारिक खान साहब, उनको तारिक जानकारी खान नहीं है साहब, कुछ भी, इन्होंने तो तारिक बयान खान दे साहब दिया, अपने बस आगे अपने पीछे अपने कुछ आप को थोड़ा रोक रहे हैं। मैं देख रहा था कि वो काफी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तारिक खान साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एएमयू में जो एएमयू को समझता है, वहां रहा है, पढ़ा है, मैं उन लोगों में से हूँ। वहाँ सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आते हैं, और खासकर जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर नॉन मुस्लिम लोगों की तादाद बहुत होती है, खासकर जो मेडिकल कॉलेज है एएमयू का। इसलिए अगर ये मांग की जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि संविधान में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, आर्टिकल 30 पढ़ रहा हूं मैं, फंडामेंटल राइट है सर, आर्टिकल 30। और फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते होंगे। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार हो। ये अभी कह रहे थे कि संविधान में कहीं अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं लिखा है। आर्टिकल 30 आपको ये इजाजत देता है। इसकी विवेचना मैंने ये नहीं कहा अल्पसंख्यक का मापदंड क्या होता है। देखिए कि 1% कहा कि अल्पसंख्यक कहीं डिस्क्राइब नहीं है संविधान में। मैं आपको संविधान में आर्टिकल सच मान के अल्पसंख्यक डिस्क्राइब है। अल्पसंख्यक का मतलब डिस्क्राइब है। अल्पसंख्यक कितने परसेंट में होता है? मैं ये जानना चाहता हूं आपके मुख से। आप बताइए कि भारतवर्ष में 2% में अल्पसंख्यक है, 1% में है, 4 में है, 5 में है। अब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रह गए, 20% हो गए अल्पसंख्यक नहीं रह गए। अल्पसंख्यक की मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, प्यार से पूछ रहा हूं कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि पैमाना क्या है? अल्पसंख्यक की पैमाना नहीं है, वो बता रहे पैमाना बता दीजिए। बताइए आप। ठीक, अच्छा सवाल है, अच्छा जवाब। बहुत सही बात है। तो धर्म के नाम पर माइनॉरिटी नहीं डिसाइड होती। माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक होती है और धर्म के आधार पर होती है। जैसे मैं गुजराती बोलता हूं और मैं यूपी चला जाऊं तो मैं यूपी में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाऊंगा। उस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को या किसी स्टेट में रिलीजियस माइनॉरिटी को अपना जो धार्मिक कार्यक्रम है वो करने का इजाजत है। जैसे अगर कश्मीर में जाता है हिंदू, वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी में आ जाएगा रिलीजन के भी हिसाब से और लिंग्विस्टिक के भी हिसाब से, भाषा के हिसाब से। यूपी के आदमी महाराष्ट्र में जाता है और वो वहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा, वो अपना इंस्टीट्यूट संविधान में माइनॉरिटी की अब कितने हद क्या लिखी हुई है? सवाल है उसका भी नहीं लिखी हुई है ना, उसका जवाब दे रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहे हैं। हाँ, दे दीजिए, वो बताइए उसका जवाब दे रहे, दे दीजिए, बताइए। मैं कितने % हो जाएंगे तो वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा? हाँ, इसका जवाब जरूर अमित शाह, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात मानते हैं, देना पड़ेगा। ठीक है, आपका जायज सवाल है, लेकिन हम सत्ता में नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर 40% हो जाए या 20% हो जाए या कोई भी कहीं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो वो माइनॉरिटी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे जवाब अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुरंत आपको दे देता। नहीं, लेकिन मैं इस कैपेसिटी में नहीं, संविधान में परिवर्तन करके लाएगा, ऐसे नहीं, वो नहीं कर सकते। वो तो अभी भी संविधान के हिसाब से संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार अभी भाजपा के पास है। आप अनुरोध करें भारतीय जनता पार्टी से कि करें, मगर जो अभी प्राविधान है अगर उन पे चर्चा करेंगे
तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी समझ गया मैं। राघवेंद्र बहुत सिंह सही जी बात हैं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनके पास चलता हूं। राघवेंद्र जी, अलीगढ़ की स्थिति बड़ी अजब सी, अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ दिनों पुरानी बात है। बघेल समाज के लोग मंदिर बनाना चाहते थे भीमपुर में, वहां पर उन्होंने सरकारी जमीन पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। फिर दलित लोग आ गए, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने मंदिर हटाने की बात की, प्रतिमा हटाने की बात की, नहीं हटाया गया तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। हालांकि बड़ा बवाल हुआ, प्रशासन में बवाल हुआ, कई लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ। ये मंदिर मस्जिद और ये खेल चलता रहेगा क्या? अलीगढ़ कभी सुकून से नहीं रह सकता? देखिए, समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको सनातन के लिए अगर कोई भी काम होता तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। जैसे आप देखिए, एएमयू में जो परमिशन मांगी गई थी कि हम होली मिलन समारोह करेंगे, तो होली मिलन समारोह की परमिशन देने में कौन सी ऐसी नई परंपरा पैदा हुई जा रही थी कि जिससे उनको समाज को नुकसान हो रहा था, छात्रों में बंटवारा हो रहा था, या कोई युद्ध जैसी स्थिति हुई जा रही थी। अरे भाई, होली के बाद होली मिलन समारोह होता है, इनको एक झटके परमिशन दे देनी चाहिए थी। विवाद तो एएमयू ने खुद खड़ा किया है। एएमयू में भी ऐसा ही वर्ग है जो ये नहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम छात्र जो है सौहार्द से रहे। इससे पहले झटके परमिशन देने के लिए उनको दे देनी चाहिए। अब यही विषय है, अब मंदिर का विषय आ रहा है। भाई, मंदिर जैसे हर छात्रावास में एक मस्जिद बनी हुई है, पूरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बड़ी मस्जिद बनी हुई है। कुल मिला के हमें लग रहा है 14-15 होनी चाहिए, मस्जिदें होनी चाहिए। तो अगर एक मंदिर की मांग कोई उठा रहा है तो उसमें कैसे पेट में दर्द हो रहा है, उसको तो एक झटके में स्वीकार कर लेना चाहिए। बोले चलिए 1 लाख रुपए हम भी देते हैं। एएमयू प्रशासन को 1 लाख रुपया दे, कोई जो उनकी क्षमता हो, कहना कि ये मंदिर बना दे। लेकिन नहीं, अभी हमारे मित्र साजिद रशीदी जी, जो ये हमारी महिला जो है रूबी जी, वो अगर ये विषय कह रही हैं तो साजिद रशीदी जी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुस्लिम है तो आपने ऐसा क्यों कर दिया? मान्यवर, आज की तारीख में समाज मुस्लिम वर्ग में भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है जो ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर रूबी जी ने ये बात उठा दी तो इसको विवाद बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं खेमचंद जी के पास आता हूं, लेकिन जिस बात को राघवेंद्र जी उठा रहे हैं उसका जवाब एक बार साजिद साहब दे दीजिए। देखिए, मेरे भाई बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मेरी बात को अन्यथा ले रहे हैं। मैंने ये कहा है कि जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र हैं उनकी तरफ से अगर ये आवाज उठे तो जायज लगता है। एक आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मामला नहीं है, बिला वजह सुर्खियों में आने के लिए इस तरह का विवाद पैदा करना, ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने जैसा है। इनको नहीं पता इस विवाद से कहां तक बात पहुंच सकती है, इनको नहीं पता। ये तो बयान दे दिया इन्होंने, और अब तक इनको ये नहीं पता होगा कि माइनॉरिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी किरदार क्या है, ये तक जानकारी इनको नहीं होगी। और क्या क्या चीजें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने, संविधान ने दे रखी है, इनको नहीं जानकारी होगी। लेकिन एक चीज कह दी इन्होंने, बोल दिया, बस अपने आप में बोल दिया। अब ये सुर्खियों में बनी हुई है, टीवी को मसाला मिल गया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वो भी भारत की नागरिक है, कुछ बोले सरकार से ही चल रही है यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात ये है कि हिंदू भाइयों को वहाँ डराकर धमकाकर रखा जाता है, तो वो क्या कहेंगे? ये लो, उनको ये बोलने लीजिए का नया मौका नहीं दिया मामला। जाता। पिछली कौन से शादियों हिंदू को में डरा के रखा जाता है? मारा गया था, वहाँ तो किसी को नहीं तो रखा उनके जाता। साथ तो जुल्म होते चले आ रहे हैं। अरे क्या वहाँ पर बिला वजह की बातें जुल्म बोलती होते हैं, हो तो आप? इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाते, ना कोई आवाज उठाते। इनको कराना कोई जरूरी है? अगर वो आवाज नहीं उठा रहे तो हम कोई अच्छा आवाज काम कर उठाएंगे लो, अपने भाइयों कोई के लिए। ऐसा काम कर लो, रहती दुनिया तक याद करें बनवा लोग। के रहेंगे, मंदिर की मांग करके रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि हमें इजाजत दें वहाँ मंदिर के लिए। आपके कहने से सबसे मंदिर पहले थोड़े बन वहाँ जाकर जाएगा। मंदिर ही बनवाएंगे। प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त थोड़ा ही है कि अरे गहरे नत्थु खेरे आदमी की बातों को आगे बढ़ाएं। वो सबकी सुनते हैं। आप लेकिन जैसे मौलाना लोगों साहब, की भी अगर सुनते हैं। आप मौलाना लोग साहब कितना देखिए, गलत ऐसे तो फैलाते नहीं हो। बोलिए कि ऐसे ऐरा नहीं खैरा बोलिए। नत्थु गहरा, क्योंकि वो भी सबके लिए सुनते रूबी हैं। खान भी आप भारतीय सम्मानित जनता पार्टी व्यक्ति हैं, आपको की ऐसा नहीं भारतीय कहना जनता चाहिए। पार्टी पहले के कहना पदाधिकारी चाहिए, हैं। वो भी और देश नागरिक है। अगर उनकी बात मान ली, अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी ने अगर उनकी बात मान ली और मंदिर बनाने की सहमति दे दी तो फिर क्या होगा? आप इस आप रोकेंगे? मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जैसे है लोगों की दिल्ली में। वजह से भाईचारा बिगड़ा हुआ है। इन्होंने तो शायद नहीं भी दिया होगा अभी तक। आप जैसे मैंने लोग दिया ही है। बिगाड़ेंगे, और आप जैसे लोग और मैं कभी नहीं नरेंद्र चाहेंगे मोदी कि जी को भाईचारा जितना बना जानता हूँ रहे। इनको नहीं पता। लेकिन मेरे भाइयों के लिए मैं बिल्कुल आवाज उठाऊंगी। मैं अभी चाहूंगी कि वहाँ मंदिर बनेगा। रमजान आप के रोक शुरू नहीं में सकते। अगर प्रधानमंत्री जी इजाजत दे रमजान रहे के तो आप शुरू नहीं में रोक जिस तरह सकते। मुसलमानों को क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी रमजान में की मुबारकबाद दी है और जिस तरह की प्रधानमंत्री बातें जी भी कही पूरा हैं, खर्चा वो उठाते इस हैं। तरह के आदमी नहीं है। सरकार की तरफ से ही पैसा ऐसे आता लोगों है, की बातों कोई में और नहीं आकर जो देता है वहाँ भी। इस विवाद सरकार को खड़ा पैसा कर देती लेंगे। है, खेमचंद जी, तो आप इसको रोक नहीं सकते। नमस्कार,
देखिए, मौलाना साहब और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक अल्पसंख्यक बहन ने अगर हिंदुओं के राइट्स की बात कर दी तो उनको इस तरीके से सेम कर रहे हैं, इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। पहले सुन लो मौलाना साहब, मैंने आपको पूरा सुना है। वहाँ AMU में लगभग 25% से ज्यादा हिंदू छात्राएं वहां पे पढ़ते हैं। सुन लो, सभ्यता के आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, सुन लो, आपको पूरा सुना है, मैंने पूरा सुना है। लगभग 25 से 30% वहां पे हिंदू स्टूडेंट पढ़ते हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं, लगातार अपनी कल्चर के रिकॉग्नाइजेशन की मांग कर रहे हैं, अपने धर्म के रिकॉग्नाइजेशन की मांग कर रहे हैं, अपने परंपराओं को वहां पे अपनाने के लिए जो उनको फेस्टिवल करने हैं, पूजा पाठ करने, उनकी लगातार मांग करते रहे, अपने बराबर के राइट्स के लिए वो मांग करते रहे। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप झूठ बोलना बंद करें। आपका पाक महीना चल रहा है और आप मौलाना कहलाए जाते हो और यहाँ पे झूठ बोलो सफेद। कुछ तो शर्मानी चाहिए, सभी का हक है, कोई भी वैस उठा सकता है। जहां पे सरकार का पैसा लगा हुआ है, 25% से ज्यादा हिंदू स्टूडेंट हैं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 7 से 8 हजार वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट पढ़ते हैं। जहाँ पे 7 से 8 हजार हिंदू स्टूडेंट पढ़ते हो, क्या उनके लिए मंदिर नहीं होना चाहिए? जहाँ पे 400-500 भी अल्पसंख्यक पर्टिकुलरली मुसलमान होते हैं, वहाँ उनके लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा चाहिए, उनको एक स्थान चाहिए। जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा चाहिए, तो हिंदू जो 7 से 8 हजार वहाँ पे आपको आपत्ति नहीं है उनके लिए मंदिर नहीं चाहिए? आपको खेमचंद जी उसमें आपत्ति नहीं है ना? नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ये AMU के प्रशासन नहीं, नमाज पढ़ने के लिए अगर कमरा चाहिए, अलग जगह चाहिए, तो उसमें आपको आपत्ति तो नहीं हो रहा है? हमें कहाँ आपत्ति है, हर जगह हो रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई ट्रेन चल रही है, ट्रेन के बीच में जो पास वे है वहां पे बैठ के आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो, आप हाईवे पे बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दो। वो ऑलरेडी हो रहा है, हर जगह दिया जा रहा है। ताहिर खान कुछ कह रहे हैं। तारिक खान उनको मैंने काफी सुन लिया है। तारिक खान कुछ कह रहे हैं। दूसरा, जो अभी हमारे महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो शायद वो अपनी बात को पूरी तरीके से रख नहीं पाए। प्रॉब्लम ये है कि पूरे देश में ये मांग हो रही है कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन को रीडिफाइन करना चाहिए। 20% अल्पसंख्यक कैसे हो गया? एक बड़ी आबादी मांग चल रही है। यहाँ पर दोनों का कहने का मतलब है कि एक बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी हो गई तो वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? 1%, 1.5%, 2%, 5% अगर हो रहा है, लेकिन अगर 20% है तो ये कैसे हो गया? तारिक खान मेरे साथ मौजूद है। तारिक खान साहब, असल में ये विवाद इसलिए भी है क्योंकि पिछली होली को, यानी कि 21 मार्च 2024 को AMU परिसर में कुछ हिंदू छात्रों ने होली मनाने की कोशिश की। उसके बाद 2 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस बार यह तय किया गया कि हम अनुमति लेंगे और उसी कैंपस में होली मनाएंगे। पूरा विवाद यहां से शुरू हो रहा है। देखिए, अगर अनुमति तो दे दी गई है, पहली बात तो ये जी, आपत्ति वहां के सांसद की भाषा को समर्थन करेगी भारतीय नहीं, पहले अनुमति नहीं दी गई। तारिक खान साहब, अनुमति नहीं दी गई। AMU प्रशासन ने मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम नई परंपरा चालू नहीं कर सकते। जो हॉस्टल में होली मनाई जाती है वो हॉस्टल में होली मनाई जाएगी। जो सेंट्रल क्लब है, सेंट्रल क्लब में होली के अनुमति मांगी गई थी, वो अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया, वहां के सांसद ने आपत्ति दर्ज की और उसके बाद अनुमति दी गई। बोलने का मौका दिया करें जी, प्लीज। होली नहीं मनाई गई तो ऊपर पहुंचा देंगे। आप इस कथन का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? सिर्फ नहीं, इसी की तो चर्चा कर रहे हैं हम। अगर आपने मुझे होली नहीं मनाने दी तो मैं आपको मार डालूंगा, यही मतलब हुआ ऊपर पहुंचाने का मेरे हिसाब से। आप इस कथन का समर्थन करते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं इस तरह के बयान का समर्थन। ठीक है, शुक्रिया। इसका मतलब है कि सांसद ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, पहली बात जी। भाजपा उस भाषा के समर्थन में है या नहीं है? हम होली मनाने के समर्थन में, होली मनाने देनी चाहिए। अगर वहां का प्रशासन मना कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। होली मनाने का अधिकार है। अब किस जगह पर है, किस जगह देना है, ये सब AMU का एडमिनिस्ट्रेशन, और AMU का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के ही अधीन है, HRD के ही अधीन है, कहीं बाहर नहीं है। और अगर इस तरीके की चीजों की मांग हो रही है तो कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। अभी देखिए, एक अच्छा संकेत तारिक खान साहब ने दिया है, एक अच्छा संकेत दिया है। स्वामी उपमन्यु जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक खान भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसका जिक्र साजिद रशीदी साहब भी कर रहे हैं कि हम इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं कि वहां पर होली नहीं मनाई जाए, वहां पर होली मनाई जाए, होली मनाने की अनुमति दी जाए। अब ये प्रशासन का फैसला है कि कहां अनुमति दी जाए, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ, होली मनाने की अनुमति दी जाए। दोनों व्यक्ति ने ये कहा है, उपमन्यु जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं, अनुमति दी जाए नहीं। हमारी आज भी अभी भी वही बात है कि अल्पसंख्यक कितने होते हैं, कितने परसेंट में है, ये बात आगे कभी नहीं उठेगी। नहीं तो अभी अगले महीने, अरे अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी होली और मंदिर की चर्चा कर लेते हैं, वो तो हो ही नहीं पाएगा, उसको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता उसको। तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले महीने फिर कोई ना कोई जगह भी विवाद हो जाएगा, जेएनयू में हो जाएगा विवाद, राघवेंद्र जी विवाद हो देखिए, दो व्यक्ति हमारे साथ, मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, सोचने की बात, तारिक खान भी है। दोनों का कहना है कि अगर एएमयू के छात्र कैंपस में होली मनाना चाहते हैं तो उनको अनुमति दी जाए, होली मनाए, बिल्कुल दी जाएगी, क्या आपत्ति है इसमें? देखिए कितना अच्छा संकेत गया है, खाम में बवाल हो रहा है। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अभी हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने रूबी खान जी को जितना कह सकते थे उससे ज्यादा तो कह भी नहीं सकते ना, फजियत हो जाएगी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जी की है। जितना कह सकते थे कि उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था कि रूबी खान जी मंदिर बनाने की बात कैसे कह रही है। देखिए पहले झटके में अगर अनुमति दे दी गई होती, जब बखेड़ा ही ना खड़ा होता। भाई ये बखेड़ा कहां से खड़ा हुआ, इस विषय में आप जाइए। पहले मना कर दिया गया था कि आपको होली खेलने की अनुमति नहीं है, आपको होली महोत्सव मनाने की, होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति नहीं है। बखेड़ा तो यहाँ से खड़ा हुआ, अब कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। भाई आपने एक झटके में, जब ये ईद मिलन समारोह होता है या कोई इस प्रकार के दूसरे धर्म के कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप लोग तो नहीं करते हो। होली मिलन समारोह में आपको ऐसे कौन सी बुराई नजर आ गई कि आप लोग होली मिलन समारोह करने में आपने आपत्ति खड़ी कर दी? राघवेंद्र जी, अगर अनुमति नहीं दी तो वहां के कुलपति का इस्तीफा मांगिए, वहां के रजिस्ट्रार का इस्तीफा मांगिए। और निश्चिंत रहिए, वो सब कार्यक्रम होंगे। हाँ। वो सब व्यवस्थाएं आगे तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ। ये बात आपको ज्ञान में रखना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था के चलते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सब कार्रवाई होगी। देखिए आगे आगे क्या होता है। आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं। तारिक खान साहब, साजिद रशीदी कुछ बोले। देखिए मनोज जी, मेरा कहना सिर्फ ये है, होली मनाए अच्छी बात है, मनाना चाहिए वहां, लेकिन होली की मांग को लेकर करनी सेना सामने है। सरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लगाती? अरे भाई ये छात्रों का अधिकार है, छात्र अपने अधिकार के लिए बात करें। ऐरा गैरा आदमी क्यों यूनिवर्सिटी में जाकर जो है एजुकेशन इदारे को जो है इस तरह बदनाम करे और वाली बात करने लगे। अभी आप रूही खान जी को ऐरा गैरा कहने लगे थे। मैं इनसे एक सवाल, रूही खान जी भी भारतवर्ष की नागरिक हैं। रूही खान जी नागरिक हैं, उनको कहने के वो है कहीं पे भी कोई अन्याय होगा भारत के किसी कोने पे, चाचा सुनो, उनकी वो है कि वो बोल सकती हैं उसमें। ऐरा गहरा मत कहिए, ना रूही खान जी को और ना करनी किसी को ऐरा गहरा आप नहीं कह सकते। आपका हम सम्मान करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारा सम्मान करें। खान जी मुझे एक बात बताइए, आज भारत सरकार में एचआरडी मिनिस्टर कौन है? क्यों? मौलाना साहब ने ठेका ले लिया है दंगे कराने का। नहीं, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, क्या लेना देना आपको? बिल्कुल बोलते हैं। मैं सब्जेक्ट वही आपका काम है। उपमन्यु जी, रूही खान जी ने आरोप लगा दिया मौलाना साहब पे कि आपने दंगे कराने का ठेका लिया। बिल्कुल रूही खान जी सही कह रहे हैं। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रूही खान जी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं बहुत ज्यादा, भाईचारे की कभी बात नहीं की। अरे आपको तो खुश होना चाहिए भाईचारे की बात कर रहा हूँ, आप बता तो दीजिए, आपकी जानकारी लेकिन आपको तकलीफ हो गई मंदिर के नाम से, लेकिन मंदिर तो बन के रहेगा। इतना भाईचारा मेरे हिंदू भाइयों के जो साथ में जो वहाँ जुल्म होता है वो आपकी कोई बात नहीं सुन रही, उनका कहना मंदिर बन के रहेगा। तो वो बीजेपी का हो गया, ये पता मैं बीजेपी का नहीं हूँ। रूही खान जी बीजेपी बीजेपी की नेता, रूही खान जी बीजेपी के करते थे पहले भी। आप इस तरह की बातें करते थे, आग लगाने वाली, भड़काने वाली। इनको इस बात से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इस बात ये से बातें लेना मुझे है कि आपकी ऊट पसंद नहीं है, और लेकिन टीआरपी होगा ले लो। भाई कि जो एक सरकार दिन जो है पूरे मीडिया में आ जाओ, बस इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। इनको जानकारी नहीं कुछ भी, भारत सरकार के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं आपसे वैसे भी कुछ अगर जानती होती तो फौरन जवाब देती। कितना आसान जवाब है। अपने देखिए जिस तरीके से रूबी जी को मौलाना साहब दबा रहे हैं, वो ऐसा लगता है टीवी पे वो अत्याचार कर रहे हैं। और मौलाना साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रूबी जी को बोला ऐरा खैरा कि आप कौन है, तो आप कौन है? आप ये कैसे कह सकते हो कि हिंदुओं का वहाँ पे अधिकार नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हो कि हिंदू स्टूडेंट को वहाँ पे मंदिर नहीं मिलना चाहिए? आप ये कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट की जो मांग है वो गलत है? आप कौन है? आप दूसरों को जब ऐरा गहरा कह रहे हैं तो आप कौन है? तो आप तो वहाँ पे स्टूडेंट हैं क्या?
क्या वहाँ पे अरे आप भाई, फंड देते हैं? और आप कौन हैं? क्या आप आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं पैसा वहाँ के? देते हैं? क्या आपकी वहाँ आप पे वहाँ के जमीन है? स्टूडेंट हैं? आपको कोई अधिकार नहीं बनता नहीं, कि आप आप टीवी स्टूडेंट चैनल पे एक बहन आप के वहाँ साथ के इस तरीके स्टूडेंट से हैं? आप अत्याचार करें, आप नहीं, उनको आप बुरा वहाँ के भला स्टूडेंट बोलें, हैं। आप उनका मैं मुंह तो बंद वहाँ करने का की कोशिश स्टूडेंट रहा करें हूँ। और आप वहाँ पे स्टूडेंट के वहाँ अधिकारों का का हनन कर रहे स्टूडेंट रहा हैं। हूँ स्टूडेंट वहाँ और पे आप बरसों शायद से नहीं संघर्ष रहे कर रहे होंगे। हैं। 22-23 साल वहाँ पे ऐसी सरकारें थी जिन्होंने हिंदुओं के अधिकारों का वहाँ पे हनन किया, हिंदू स्टूडेंट के अधिकारों का हनन किया, सभी को बराबर अधिकार नहीं दिए। अरे भाई ठीक है, साहब, वहाँ मैं पे वहाँ माइनॉरिटी का के स्टूडेंट स्टूडेंट ज्यादा रहा हैं, हूँ। तो माइनॉरिटी के स्टूडेंट ज्यादा हैं तो क्या हिंदुओं के वहाँ पे अधिकार खत्म हो जाएंगे? क्या वहाँ पे सिखों के अधिकार खत्म हो जाएंगे? क्या वो होली नहीं मना सकते? क्या वहाँ पे मंदिर नहीं हो सकता? क्या वहाँ पे पूजा स्थल नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या वो जमीन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने वहाँ पे दान की है? अरे आपको थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। आप अपने आप को मौलाना का मतलब धर्मगुरु हो, आप धर्मगुरु हो, धर्मगुरु का मतलब होता है सबकी बात करना। आप यहाँ बिल्कुल सबकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे महिला को ऐसे लताड़ रहे हैं, ऐसे लताड़ रहे हैं कि भाई उन्होंने बड़ा अत्याचार किया है, उन्होंने किसी की हत्या कर दी है, उन्होंने कोई दुराचार किया है। आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं उससे आपको लेकर कुछ कह रहे हैं में नहीं डाला जा सकता। आपको लेकर मौलाना कुछ कह रहे हैं? मनोज जी, मैंने लताड़ा है महिला को? मैंने तो अरे नहीं महिला को अब लताड़ा। आप पूछ रहे हैं, आपको मैंने अपनी कोई भाषा बुरा का भला अब नहीं कहा। वीडियो देखिए, इनकी भाषा आपने देखिए क्या आप। बोला है कि कितने आप सभ्य कौन बनने है? की बात कर रहे हैं। कोई एरा गैरा का खुद मतलब सभ्य क्या है है? और अरे वो दूसरों को भारत की असभ्य बता नागरिक रहे है, उत्तर प्रदेश की निवासी इतना ही है, काफी क्या है। उनको मांग करने का अधिकार नहीं है? आप कौन होते हो? आप एरे गैरे नहीं हो क्या? अब मैं आपको बोलूं, आप एरे गैरे आपको कौन इतना होते हो? फिक्र क्यों हर है? जगह बैठ जाते हो। अरे आप कुछ भी तो तो हर शर्म जगह बैठ आनी जाते चाहिए। हो। किसी दूसरे को आपको एरा बड़ा गैरा फिक्र कहने हो रहा से है। पहले आप अपने मौलाना बारे में साहब, अच्छा सोचो। नहीं लग रहा Who are you? हिंदुस्तान में रहकर। आपको किसने अधिकार मौलाना दिया साहब, पूरे एक समाज के दूसरे- बारे में बात करने मनोज के जी, लिए? क्या आपको मसला है? किसने ये अधिकार क्या- दिया ये आदमी इस कौन है तरीके से भाई? कि महिला का कुछ कह रहे हैं अपमान करने के लिए? आपको कुछ कह रहे हैं क्या साजिद मनोज साहब? जी, ये आदमी कौन है? ये कौन है आदमी? ये आप कौन बीजेपी हो? के प्रवक्ता हैं ये खेमचंद नहीं, सिंह। आप बीजेपी का कौन हो? प्रवक्ता नहीं, राघवेंद्र आप जी कौन चुप हो बैठे मौलाना हैं। साहब? आप कौन हो? राघवेंद्र जी तो चुप आप बैठे कौन हैं। हो? आपने जिस भाषा का ये उपयोग कौन किया है जो है राजनीतिक वो विश्लेषक अशोभनीय बने भाषा बैठे हैं? है, इनको तो निंदनीय भाषा राजनीति है। की रेखा भी आपको नहीं पता। माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी तो मांगनी राजनीति चाहिए। की रेखा भी आप नहीं ऐसे पता। शब्दों का उपयोग कर रहे हो इनको ये भी नहीं और ये पता पाक राजनीति महीना होता चल क्या रहा है है आदमी। और आप जैसे धर्मगुरु ऐसी भाषा का उपयोग खेमचंद करेंगे। जी, तारिक खान हमारे मेरे साथ को मौजूद है। निभा रहे एक हैं। तारिक खान मेरे साथ बात मौजूद, में तारिक बैठा खान मेरे लिया साथ भाई मौजूद है। तारिक साहब, जिसको बात करने की तमीज नहीं। तारिक साहब, मुझे लगता है कि विवाद खत्म वो होगा नहीं, बढ़ता जाएगा। वो दूसरों को तमीज सिखाए। क्या आपसे सीखनी एएमयू पड़ेगी तमीज। इस वक्त जो माहौल है, क्या एएमयू में भी वही माहौल है, वही तनाव है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो उसको उसकी यूनिफॉर्मिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब आप कहेंगे कि हाँ वहां मंदिर बनना चाहिए, होली होनी चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। मगर अगर कोई सीओ खड़ा होकर कहेगा कि नमाज मत पढ़ने जाओ, घर ही में रहो, तो हम कहेंगे ये भी गलत। फिर वही बकवास। उन्होंने ये कहा कि वो- भाई होली एक एक दिन सेकंड। होती है और 52-53 दिन आप नमाज के लिए शुक्रवार को इकट्ठा होते हो। देखिए, मैं आप आपसे फिर लड़ने से के गलत लिए बात नहीं है। आया हूं। आप यहाँ गलत बात मेरी करोगे, बात मैं आपको समझिए। बोलने दूंगा। सीओ को मेरी आप बात गलत समझिए। तरीके से उस- डिफाइन उनके- करोगे। एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने कहा अगर- एक बार पूरी बात सुन समाज लेते का हैं। एक वर्ष में त्योहार एक बार आ पूरी रहा बात है, सुन लेते हैं। उस त्योहार को आप अगर- डिफाइन एक मत बार करिए। एक बार रोकने की कोशिश खेमचंद मत जी, एक बार करिए। पूरी बात सुन लेते हैं। हाँ, हाँ, बोलिए सबकी बातों में इंटरप्ट करेंगे। बोलिए। एक तारिक भाई, सभ्य मैंने डिबेट आपको तभी होगा जब आधा आप घंटा सुनेंगे। बोलने दिया है, झूठ तो मत भाई, बोलो। आपको अगर मेरी बात पर आपत्ति है तो बाद में कहें। अब देखिए, जब यूनिफॉर्मिटी की और बराबरी की बात होगी, संविधान की बात होगी, सबको हक देने की बात होगी, तो ये सब बातें भी उठेंगी कि किसी को अगर दबाया जाएगा तो वो वहां पर कहेगा कि ये गलत हो। और अगर मुख्यमंत्री भी उस चीज को कहेंगे कि सही है, दोनों चीजें होनी चाहिए। मुसलमान खुद ही आगे आगे कहा कि हम बाद में नमाज पढ़ लेंगे। ये वो रहा है, रसखान का देश रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को बढ़ावा देना, कल ये भी मांग हो सकती है कि बीएचयू में भी मस्जिद बननी चाहिए, हम उसका भी समर्थन बिल्कुल सही बात है। करें। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बननी चाहिए। नहीं, अब वहाँ अगर है, कल वहाँ मस्जिद मुसलमान है। इस मांग को उठाते हैं, नमाज पढ़ने जैसे की। करनी सेना ने उठाया, मैं उसका समर्थन करूंगा सबसे आगे आकर। बीएचयू में है, हाँ, बिल्कुल आप बननी परेशान चाहिए। मत होइए। 10 मस्जिद वहां पर बने और यहाँ भी मंदिर बने, तब तो बात हो गई आप यूनिफॉर्मिटी की। बिल्कुल और अगर परेशान सिर्फ कहा नहीं होइए, जाएगा बीएचयू कि में एएमयू में नमाज ऐसा किया पढ़ने जाए, की जगह तब है। संविधान की बात नहीं हुई, तब बराबरी की बात नहीं हुई, आपको तब ये मालूम बात नहीं नहीं है। हुई कि आज संविधान की नजरों में हिंदू मुसलमान सब बराबर है। तब ये आपको भेदभाव मालूम नहीं है, बीएचयू भेदभाव की में बात नहीं नमाज होनी पढ़ने चाहिए। की जगह है। भेदभाव की बात नहीं होनी जानकारी चाहिए। कल रखिए। अगर ये मांग उठे कि बीएचयू में भी रोजा अफ्तार हो, है, बीएचयू में भी होता ईद है, मनाई जाए, होता तो है, इसमें कोई आपको भी बताने की संगठन जरूरत नहीं हो, इसके प्यार से विरोध में होता नहीं है। आना चाहिए, सबको कहना बहुत चाहिए अच्छे ढंग से कि
होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं इसके है। साथ में वहां पे हम लोग इसके साथ बढ़ में। के काम करते हैं, रोजा अफ्तार दोनों होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जानकारी रखिए।
वो बीएचयू के जो स्टूडेंट होंगे वो उस बात को क्लियरिफाई करेंगे, मगर मैं कह रहा हूं अगर ऐसी मैं जानता तो हमें हूं, उसका भी मैं जानता समर्थन हूं, करना चाहिए, तब हमें भागना नहीं चाहिए। मैं भी इलाहाबाद का हूं, मुझको मालूम है बीएचयू के स्टूडेंट कितने प्यार से रह लेते हैं। नहीं प्यार तो से रहने एएमयू की के बात स्टूडेंट नहीं, प्यार मस्जिद से बनने क्यों की नहीं रह बात। पा रहे हैं बस, उपमन्यु जी? बिल्कुल मैं सही ये बात है। पूछना चाहता हूं। मस्जिद बनने की ये बात। सिर्फ राजनीति, धन्यवाद। राजनीति, सिर्फ राजनीति। देखिए राघवेंद्र जी बड़ी बात कर दी उन्होंने, कहा ये सिर्फ राजनीति है और इससे राजनीति से फायदा किसको हो रहा है ये बताएंगे हमको राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी किसको फायदा हो रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करती है। हम लोग ईमानदारी से, मेरी जितनी योजनाएं होती है, जितनी कार्य पद्धति होती है, सर्व समाज के लिए होती है, जो उत्तर प्रदेश में दिखाई भी पड़ रही है। दोबारा हम लोगों ने सरकार चला रहे हैं और बड़े मत प्रतिशत के साथ मुस्लिम लोगों ने हम लोगों को वोट दिया हुआ है। हम लोग ऐसे ही नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी देखिए,